ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज है पावन पवित्र जून अर्थात आषाढ़ महीने की अमावस्या। आज 25 जून है और आज की अमावस्या हलहारिणी अमावस्या या सुख अमावस्या के नाम से जानी जाती है। आज अमावस्या तिथि पर किया गया यह सरल सा काम आपके भाग्य बदल सकता है, सुख समृद्धि का वरदान दे सकता है। कब कैसे किस स्वरूप में यह दीप दान करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आज की तिथि पर यह सर्वश्रेष्ठ दीपक आपके भाग्य की रेखाओं को अद्भुत स्वरूप में प्रबल कर सकता है। कब कैसे करें दीपदान ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप सभी को विशेष तौर पर आय लेने हैं कुछ चावल के दाने। चावल जो है अपने आप में धन लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक सुंदर जो है वस्तु है और साथ ही आपको लेने हैं काले तिल। काला तिल हर स्वरूप में पितरों को सुख प्रदान करने के लिए सहायक होता है। आप सभी जानते होंगे पितरों के लिए लगती है लंबी बत्ती और कभी भी पितरों के लिए सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि इसके स्थान पर घी या तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को इस दीपक को आप चाहे तो आटे का बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाएंगे तो आप सभी को आटे के दीपक को बाद में चींटी चिड़िया के लिए डालना होगा, तो अन्नदान का भी आपको सुख मिल जाएगा। अभी मैं सुबह सुबह यह वीडियो बोल रही हूँ तो पंडित जी जो है शंख की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो आप भी अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा, इससे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो शंख की ध्वनि अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में आप सभी को विशेष तौर पर जो दीपक है, जब आटा गूंदेंगे तो बिना नमक का ही गूंदिएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब जब आप जो है दीपक लगाएंगे तो ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः यह कहें और सोमक पितृ की जय, स्वधा माता की जय, ऐसा स्मरण उच्चारण करते हुए अपना नाम गोत्र बोले और मन ही मन आप सभी को यह विशेष प्रार्थना करनी है। आपको कहना है कि हे पितृदेवता, आप ही हमारे संपूर्ण घर के, सृष्टि के और कर्ता धर्ता और हर स्वरूप में सुख देने वाले हैं। मेरे परिवार से, कुटुंब से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको दीपक में जब घी भरे, बत्ती रखें, आप जब उसे प्रज्वलित करें तो आपको मन में आराधना जरूर करनी है। देखिए, आप जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको देता है। आप अपना दयालु प्रवृत्ति रखते हैं, हर दम आराधना करते हैं, हमेशा जो है क्षमा याचना करते हैं, तो आपकी जीवन की जो गति है वह सुचारू रूप से चलती है। क्षमावान व्यक्ति हमेशा ही सुख प्राप्त करता है। आप सभी के पास कई ऑप्शन हैं कि आप इस दीपक को कहाँ रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अति उत्तम रहता है कि पावन पवित्र कोई नदी हो तो वहाँ पितरों के नाम से दीपदान किया जाए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। बरसात का समय है, ऐसी स्थिति में कुछ वृक्ष जो है देवतुल्य और पितृतुल्य भी कहे गए हैं, इन वृक्षों के स्थान पर नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं। अब देवतुल्य और पितृतुल्य कौन कौन से वृक्ष हैं? सबसे पहले पीपल का वृक्ष, बड़, आंवला, शमी, बेलपत्र, यह जो वृक्ष हैं जो अपने आप में पावन पवित्र हैं। अगर इन वृक्षों की जड़ में आप पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए दीपक का मुख और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर दीपदान करते हैं तो अति उत्तम इसके परिणाम मिलते हैं। ऐसा न कर पाए तो अपने ही घर पर, आपके घर पर जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है, जैसे घर की रसोई में जहाँ पर मटका होता है वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। घर की रसोई में भी आप दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने काले तिल और चावल लिए हैं, थोड़ा आसन आप सोमक पितृ, स्वधा माता का ध्यान कर कर, सर्व पितृ देवताओं का ध्यान कर कर दीपक के नीचे रखें। उसके ऊपर दीपक आप जलता हुआ प्रज्वलित करें। फिर जलते हुए दीपक में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी चावल आपको छोड़ देने हैं, ताकि इससे पितृ देवताओं को भोग प्राप्त हो और आपको दीपदान का एक सुंदर परिणाम मिल जाए। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। आज सर्वपितृ अमावस्या सर्वश्रेष्ठ है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। बार बार मैं सर्वपितृ क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण है क्योंकि इसमें हमारे पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के सभी पितरों का ध्यान आता है। तो आप जब पितरों की निमित्त ध्यान करें या कोई भी कार्य करें तो सर्व पितृ देवताओं का स्मरण जरूर कीजिएगा, इससे बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है, आप सब जानते होंगे। तो इस तरह से पितृ देवताओं के निमित्त आपको दीपदान आज रात्रि को करना है। इसके साथ ही आज अमावस्या की रात को आपको कपूर जलाने वाला उपाय भी करना है। ध्यान से सुने उसे कैसे किया जाता है। आज जो है कल से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो आज गुप्त नवरात्रि से पहले पड़ने वाली अमावस्या है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप सभी को एक चावल से भरी हुई कटोरी लेनी है। कटोरी में जो चावल रखेंगे वह खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चावल के ऊपर आपको कपूर रखना है, 1-2 टुकड़े, और इसे रात्रि भर आपको जो है अपने घर के दरवाजे पर छोड़ देना है। चाहे तो इसे आप सभी घर के दरवाजे पर रात्रि को कपूर को जला सकते हैं, चाहे तो सुबह जला सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान
रखिएगा। इच्छा आपकी है, खंडित चावल न हो। आप अपने घर के दरवाजे के दाहिने तरफ इसे अच्छी तरह से रख दीजिए और जब इस कपूर को आप प्रज्वलित करेंगे तो देवी मैया का ध्यान जरूर कीजिएगा और पितृ देवताओं का ध्यान जरूर कीजिएगा, ताकि पितृ देवता और देवी मैया आपके जीवन में सदा सर्वदा बरसात करे खुशियों की। तो आज रात्रि को इस कार्य को कीजिए। कल सुबह प्रतिपदा अर्थात जो दुर्गा गुप्त नवरात्रि है, तो फिर इसे किसी चावल को, कपूर को पवित्र पेड़ के नीचे, पीपल, बड़, आंवला वृक्ष की जड़ में आप छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपके कार्य बनेंगे, सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा और आपके जीवन में जो अटके हुए काम हैं वह भी अपने आप निरंतर होते रहेंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। सर्वपितृ अमावस्या अर्थात आज सुख अमावस्या अपने आप में चमत्कारी है। आज के दिन किया गया दीपदान, आज के दिन किया गया अन्नदान, एक समय का भोजन जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आप सभी को जो है इसमें आटा, दाल, चावल और साथ के साथ आप सभी को काला तिल रखना है। इस समय गुड़ या चीनी जो भी आपके पास है, एक समय का भोजन कुल मिलाकर आपको पंडित ब्राह्मण जी को दान में जरूर देकर आना है। आप सब जानते होंगे देवी देवताओं की पूजा का समय सुबह शाम है और पितरों की पूजा का समय दोपहर को कहा गया है। कुतुब काल में अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं दोपहर 11:30 से 1:30 बजे तक, पितृ के लिए तर्पण करते हैं या आप श्राद्ध कर्म इत्यादि निमित्त करते हैं या विशेष कोई पितरों के निमित्त उपाय अनुष्ठान करते हैं, तो अन्य समय की अपेक्षा कुतुब काल में किया गया दान पुण्य अधिक फल देने वाला होता है। तो इस कार्य को कीजिएगा। शाम के समय आप इस तरह से दीपदान न कर पाए जो प्रथम में बताया, तो सामान्य सरल तरीके से अपने पितरों के निमित्त अपने घर के मटके के पास या घर के दरवाजे पर जरूर दीपदान करें। अगर घर पर नहीं हो पाता है तो महादेव के मंदिर में महादेव के समक्ष पितरों का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक जरूर लगाइएगा और इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ के साथ अगर आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान करते हैं तो भी इसका सुंदर परिणाम आपको मिलता है। तो इस तरह से यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से आज पितृदोष की मुक्ति के लिए घर के शिवलिंग में और महादेव के मंदिर में जो भी शिवलिंग विराजित है वहां पर आपको 7 जो है चंदन की बिंदी जरूर लगानी है। चंदन पितृदोष को मुक्त करता है। सबसे पहले चंदन की बिंदी गणेश जी, दूसरा माता रानी जो अशोक सुंदरी माता होती है उनके स्थान पर कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्त कमल, और साथ ही आप सभी जानते होंगे यह जो है आपको शिवलिंग पर करना है। इन 5 स्थानों के साथ साथ छठा जो चंदन की बिंदी है वह नंदी महाराज के मस्तक पर लगानी है। अंतिम 7वीं जो बिंदी है वह जो जलाधारी, जिसमें से जल बूंद बूंद करके नीचे बहता है शिवलिंग पर, उस स्थान पर लगा देनी है। इन 7 स्थानों पर जो भी भक्तजन अमावस्या तिथि पर चंदन लगा देता है पितरों का ध्यान करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, उसके पितर अधोगति में नहीं रहते हैं, भटकते नहीं हैं। इस कार्य को कीजिएगा। गौ माता को रोटी खिलाएं और साथ ही स्वान को भी आज रोटी खिलाते हैं और साथ के साथ ब्राह्मण देवता को भोज कराते हैं। तो यह 3 जन जो है शास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं। इन 3 व्यक्तियों का वर्णन मिलता है कि इनके मुख से जो है ब्राह्मण देवता अर्थात हमारे पितृ जो है भोजन स्वीकार करते हैं। तो कोशिश करें इन तीनों को आप जरूर भोजन कराएं। तो कोई ना कोई कार्य करें, खूब दीपदान करें, जल दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। आज अमावस्या तिथि पर कहीं भी पवित्र स्थान पर अगर बेलपत्र, सावन आने वाला है, बरसात भी शुरू हो गई है, बेलपत्र वृक्ष को रोपित कर देते हैं तो यह सुंदर परिणाम देने वाले कार्य में माना जाता है। उपयोगी वीडियो रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री पितृ देवता लिखना ना भूलें।